बिहार में सरकार को बदले एक दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक मंत्रियों के विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने जब 28 जनवरी को बीजेपी के साथ आकर नए सिरे से सरकार बनाई, तो उनके साथ शपथ लेने वालों में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा थे। दोनों बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से प्रेम कुमार भी मंत्री बने। अगर जेडीयू की बात करें तो विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव जैसे वरीय नेताओं को कैबिनेट की शपथ दिलाई गई, मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दो अन्य मंत्री बने, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन और निर्दलीय सुमित सिंह। लेकिन इन तमाम मंत्रियों की शपथ के एक दिन गुजर जाने के बाद अब तक उनके विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। कई तरह की चर्चा हो रही है कि आखिर विभाग क्यों नहीं बटे हैं, वित्त विभाग किसके पास रहेगा, स्वास्थ्य और पथ निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग किसके पास रहेंगे। लेकिन सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि गृह विभाग, जिसको अब तक नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते कभी भी नहीं छोड़ा, वो उनके पास ही रहा है। क्या इस बार नीतीश कुमार यह विभाग छोड़ देंगे? क्या होम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी किसी और दूसरे चेहरे को मिलेगी? क्या बीजेपी के पास गृह विभाग जाएगा? कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं सियासी गलियारे में। इस बीच आज नीतीश कैबिनेट की, मतलब नई एनडीए सरकार के नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री शामिल हुए। कुछ एजेंडों पर चर्चा हुई, मुहर भी लगी और फैसला यह सामने आया कि आगामी 5 फरवरी से बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र बुलाया गया था पिछली सरकार के द्वारा, फिलहाल उसे रद्द कर दिया गया और मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया कैबिनेट ने कि वो सत्र को बुलाने को लेकर कोई भी फैसला करे। अब सरकार के ऊपर यह है कि यह सत्र, मतलब मुख्यमंत्री के ऊपर यह है कि वो 5 फरवरी से ही वो सत्र बुलाते हैं या फिर इसे आगे ले जाते हैं। चर्चा यह है कि जिस तरह स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसके बाद ये सत्र अब 12 फरवरी या उसके बाद लाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। अब सत्र को लेकर सस्पेंस तो बना हुआ है, विभागों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सस्पेंस बना है कैबिनेट विस्तार को लेकर भी। दरअसल नीतीश कुमार के नई कैबिनेट में कुछ चुनिंदा चेहरे ही शामिल हुए हैं। जेडीयू बीजेपी के अभी कई चेहरों को कैबिनेट में शामिल होना है, इसकी वेटिंग लिस्ट है और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि इसी हफ्ते ये विस्तार हो सकता है। अब ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो कब कैबिनेट का विस्तार करते हैं, कब उनकी, मतलब बीजेपी से अगर लिस्ट आ जाती है और नीतीश कुमार तैयार हो जाते हैं अपने साथियों को जोड़ने के लिए, तो वो राजभवन को कह सकते हैं कि कैबिनेट विस्तार होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एक और मंत्री पद की मांग रखी है। 2 मंत्री पद उन्होंने मांगे थे, एक संतोष सुमन बन चुके हैं। क्या दूसरा मंत्री पद उनको मिलता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन जो अगली कैबिनेट होगी उसमें कौन से चेहरे ऐसे हैं जिनको जगह मिलेगी, और इसको लेके कई तरह की चर्चाएं हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो पुराने चेहरे हैं, मतलब जो पिछली सरकार में मंत्री थे कैबिनेट के अंदर, उन्हीं चेहरों को तवज्जो मिलने या उन्हीं को ही जगह मिलने की आशंका है। मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि वही चेहरे रिपीट होंगे और होता भी यही आया है। नीतीश कुमार जब कभी साथी बदल लेते हैं, गठबंधन बदल लेते हैं, सरकार बदल जाती है, लेकिन पुराने जो मंत्री के चेहरे हैं जेडीयू के, वो वही रह जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो अशोक चौधरी, संजय झा, मदन सहनी, जयंत राज, लेसी सिंह, ये तमाम चेहरे जो पिछली कैबिनेट में मंत्री थे, वो एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार में उनको जगह मिलेगी। मामला बीजेपी का दूसरी तरफ है। बीजेपी से पिछली बार जो 2 डिप्टी सीएम बने थे, दोनों की छुट्टी हो चुकी है। इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तो आ गए, लेकिन बीजेपी के साथ आने के बावजूद तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, जो पिछली दफे डिप्टी सीएम थे, उनको जगह नहीं मिली। इस बार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को जगह मिली है। अब बीजेपी से क्या वाकई पुराने चेहरे इस बार कैबिनेट में जगह पाएंगे? क्या वही चेहरे रिपीट होंगे जो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद रहे थे?
तो कई चेहरों की चर्चा है इस वक्त बीजेपी की तरफ, और चर्चा ये हो रही है कि जो नितिन नवीन, जो पूर्व में मंत्री थे, जीवेश कुमार और इसके अलावा कई अन्य ऐसे चेहरे, उनको जगह मिल सकती है। स्पीकर को लेकर के भी कई नामों की चर्चा है, लेकिन इन तमाम चर्चाओं पर, तमाम अटकलों पे विराम तब लगेगा जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। विस्तार कब होगा, इससे पर्दा नीतीश उठा सकते हैं। बीजेपी ने शायद अब तक अपनी लिस्ट नहीं दी है, बीजेपी मंथन में जुटी है। इस बीच सम्राट चौधरी, जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, डिप्टी सीएम बन चुके हैं, उन्होंने कसम खाई थी कि माथे पर जो मुरेठा उन्होंने बांधा, पगड़ी बांधी, साफा कह लीजिए, वो तब हटाएंगे जब नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटा देंगे। नीतीश सीएम की कुर्सी पर रह गए, उनके डिप्टी सीएम बन गए सम्राट चौधरी, और आज उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उनकी दूसरी माँ है। पहली माँ जब इस दुनिया से चली गई थी तो उन्होंने अपने माथे पर पगड़ी बांधी थी, और दूसरी माँ ने सम्मान दिया है पार्टी के लिए, वो कुछ भी करने को तैयार हैं, और इसलिए अयोध्या जाएंगे, प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर अपनी पगड़ी ही नहीं खोलेंगे, अपना सिर भी मुड़वाएंगे। राजनीति है, राजनीति का मिजाज यही है, और बिहार में सियासी हलचल जारी है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण, चुनाव आज तक, पटना। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण, बिहार तक, पटना।